जी, अभी हम मौजूद हैं चीचा वतनी के नवाही गांव 4212L चीमिया वाली, जिसे कि आगरा गांव भी कहा जाता है। और मुझे ज्वाइन किया रज़ीउल करीम चीमा साहब ने, जो कि यहाँ के बहुत ही अच्छे और प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। आज हम इनसे घर पे बकरियां पालने के हवाले से बात करते हैं और इससे हमारा जो आम किसान है वो कितने पैसे कमा सकता है। चीमा साहब, थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। हमने जब भी आपसे गुजारिश की, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया सर। नहीं, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे पास फ़ख्र भाई तशरीफ लाते हैं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। रज़ी भाई, मुझे सबसे पहले बताइए कि बकरियां पालना क्यों इतना ज़रूरी है और हमारे जो फार्मर हैं इससे कितना मुनाफा कमा सकते हैं और कितना फ़ायदा उठा सकते हैं इस काम से। देखें फ़ख्र भाई, बकरियों का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि एक बरकत वाला जानवर है और ये तमाम अंबिया की सुन्नत है। ठीक है, तमाम अंबिया ने बकरियां पाली भी हैं, चुराई भी हैं जी, और इसमें बिलाशुबा बरकत रखी हुई अल्लाह ताला ने। आप 2 जानवरों से भी शुरू करें, 4 जानवरों से शुरू करें, आप 2-3 साल में देखेंगे अच्छा खासा रेवड़ बन जाता है। तो इसको छोटे पैमाने पे ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। अगर कम आपके पास सरमाया है तो ये नहीं करना है कि सरमाया कम है, 2 जानवर रखते हैं, 2 रखें, 3 रखें, ठीक है, 1 नर रख लें, 2 मादा रख लें, उससे भी अल्लाह ताला इसमें बढ़ोतरी पैदा कर देते हैं। बहुत ज़्यादा बरकत रखी है अल्लाह ताला। यानी कि कम से कम 2-3 बकरियां और 1 बकरे से भी आप यदि काम शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, शुरू हो सकता है और आप देखेंगे 2-3 साल में वो अच्छा खासा रौनक लग जाती है। अक्सर बच्चे जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच जाते हैं लेकिन वो गांव से बिलोंग करते हैं, तो वो थोड़ी सैलरी पे शहरों में जॉब कर रहे होते हैं, जबकि उनके पास वसाइल भी होते हैं, यहाँ पे ज़मीनें भी होते हैं, वो यहाँ पे बेहतरीन काम कर सकते हैं। क्या मशवरा देना चाहते हैं उनको, अगर वो गोट फार्मिंग अपने घर पे शुरू कर लें, अपने गाँव में शुरू कर लें, तो वो उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए फ़ख्र साहब, अब 20-30 हज़ार रुपया इस ज़माने में कोई बात तो नहीं है। उसमें तो गुजारा 2 वक्त की रोटी जो है बड़ी मुश्किल से होती है। अगर वही आके अपने गांव में स्टार्ट करेंगे, इस गोट फार्मिंग कर लें, जो भी फार्मिंग करनी है, एक तो नेचुरल माहौल है गांव का, ठीक है, पोल्यूशन नहीं होती यहाँ पे। दूसरा ये है कि वो जब तक पढ़ा लिखा तबका जो है ना, हमारा नौजवान तबका पढ़ा लिखा, वो इसमें नहीं आएगा ना, तो इसमें ग्रोथ मुमकिन नहीं है। अब हमारे पढ़े लिखे नौजवान तबके का ये मसला है कि वो समझते हैं कि ये सिर्फ जो है ना देहाती लोगों का काम है, अनपढ़ लोगों का काम है, गलाबानी जो है। जबकि आप पूरी दुनिया में देखें तो जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरफ मान लो लाइफ स्टाक में आ रहे हैं और अच्छी खासी आमदन जो दुनिया के हालात हैं इस वक्त, उसमें लाइफ स्टाक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। और पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है। तो जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे इस कारोबार में, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ग्रोथ मुमकिन हो। तो इसकी बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कम से कम कितनी जगह होनी चाहिए और उससे आप फार्मिंग शुरू कर सकते हैं या घर पे बकरियां पाल सकते हैं? देखिए फ़ख्र भाई, अगर 2-3 जानवर हैं तो उसके लिए तो कोई ऐसा जगह की ज़रूरत नहीं है, घर में ही वो रह सकती हैं। और हम थोड़ा चारा चाहिए, वो 2 टाइम आप थोड़ा थोड़ा चारा भी डालते हैं। वैसे ग्रेजिंग करवा लें तो सबसे बेहतर जी, खुली जगह होती है, ग्रेजिंग आम हो जाती है, खाले हैं, बन्ने हैं, उसमें आराम से बकरियां पाल जाती हैं। जैसे जैसे बड़ी होती हैं, अब देखें अगर आपने कारोबार करना है, उसको बढ़ाना है उसके कारोबार को, तो आप 1 कनाल में 10 मरले में से शुरू हो जाए। 1 कनाल में बांस लगा के उसकी 4 दीवारी कर लें, उसको छत डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उसमें आप खुली भी छोड़ सकते हैं जी। और ज़्यादा से ज़्यादा फिर जब और बढ़ जाता है तो काने की छत डाल लें। उसके साथ बारिश वगैरह या मौसम की जब शिद्दत होती है तो वो छाँव में भी रह सकती हैं, लेकिन उसमें इतना सरमाया दरकार नहीं है, ठीक है। और जैसे जैसे वो बढ़ेगा आपका रेवड़, ज़ाहिर है आपकी आमदनी बढ़ेगी। आप उसमें मेल फ़रोख्त करते जाएँ, फीमेल रखते जाएँ, तो 2-3 सालों में अच्छा खासा आपका रेवड़ बन जाएगा।